नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस से एएनएम की नई भर्ती को लेकर के। काफ़ी समय से आप सभी को कोई भी अपडेट नहीं दे पा रहे थे और आप सभी के लगातार ये सवाल आ रहे थे कि आखिर वैकेंसी का नोटिफिकेशन कब तक आएगा। और आप सभी जानते हैं कि आयोग के अधिकारियों के द्वारा मुख्यमंत्री जी के साथ आने वाले 6 महीने के लिए अपनी कार्य योजना में जो भी जानकारी दी गई थी, उसी के माध्यम से आप सभी को ये चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट पता चल गई थी कि 5272 पदों पर नया विज्ञापन आने वाला है। यानी कि जिन अध्याचनों पर कार्य हो रहा होता है या फिर जो अध्याचन आयोग के पास आ चुके हैं, तो उन्हीं को लेकर के यहाँ पर जानकारी दी गई है। तो कुल मिलाकर के विज्ञापन 100% आएगा और पीईटी 2023 से ही विज्ञापन आना है। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 से ही ये विज्ञापन आना है। नोटिफिकेशन आने में थोड़ा सा समय लगेगा और जो कुछ भी आपको चीज़ें कहीं से भी बताई गई होंगी, आप लोग हमसे पूछते भी रहते हैं कि पहले जून में बोला जा रहा था, फिर जुलाई में। तो फिलहाल में अभी इस महीने भी आपका विज्ञापन आने की संभावना न के बराबर है। नेक्स्ट मंथ में अगर आने वाला होगा तो आप सभी को हम बहुत पहले ही जैसे भी जानकारी मिलेगी तो आप सभी को उसकी सूचना दे दी जाएगी। नोटिफिकेशन आने के बाद एग्ज़ाम कब तक करा पाएंगे, तो अगर पिछली भर्तियों को देखा जाए तो कुछ भर्तियों में बहुत ज़्यादा समय लग गया एग्ज़ाम कराने में, 1 साल से भी ज़्यादा का समय लग गया। कुछ भर्तियों में थोड़ा कम समय लगा है, लेकिन अगर आप देखेंगे वर्तमान में तो पीईटी 2022 की कई भर्तियां हैं जिनके एग्ज़ाम करवाए जाने हैं। पीईटी 2023 से जिन भर्तियों के विज्ञापन आ चुके हैं उनके एग्ज़ाम करवाए जाएंगे। कुछ भर्तियों में शॉर्ट लिस्टिंग की नोटिस भी आ चुकी है। तो इतना जल्दी एग्ज़ाम नहीं होगा, कम से कम 5-6 महीने का समय आप मान करके ही चलें। पीईटी 2022 की भर्तियाँ, फिर 2023 की भर्तियों के एग्ज़ाम करवाएंगे, उसके बाद जा कर के आपकी भर्ती का नंबर आएगा। यानी कम से कम 4-5 में, यानी अब से मिला करके कम से कम 5 से 6 महीने तक का भी आप समय मान कर चल सकते हैं आपकी एग्ज़ाम डेट को लेकर के। बाकी देखिए, कंपटीशन है। आप कभी ये ना सोचें कि हमारे पास 6 महीने का समय है तो अभी हम थोड़ा सा आराम से पढ़ें, फिर बाद में अच्छे से पढ़ेंगे। नहीं, आप अभी से अपनी तैयारी सुचारू रूप से करते रहिए। आप ये समझ लीजिए कि आपके पास जो भी समय अतिरिक्त मिलेगा, आप उसमें अपनी तैयारी को और अच्छा कर पाएंगे। और अभी आपके पास जो समय है उसको आप हर दिन अपने एग्ज़ाम डेट को मान करके, कोई भी आप अपने से डेट मान लीजिए कि चलिए 2 महीने के बाद, 4 महीने के बाद, ठीक है। तो आप तैयारी अच्छे से करिए। हमारे साथ यही मिस्टेक होती, गलती होती है। एग्ज़ाम डेट हमारे पास है नहीं, तो हम क्या करते हैं कि तैयारी अच्छे से नहीं करते हैं। एग्ज़ाम डेट आएगा तब तैयारी करेंगे। लेकिन जो अभ्यर्थी एग्ज़ाम डेट का इंतज़ार न करते हुए तैयारी करते रहते हैं, उन्हीं का सिलेक्शन सुनिश्चित होता है। तो तैयारी आप लोग करते रहिए, ये आप सभी से विनम्र निवेदन है। सेकेंड चीज़ यहाँ पर देखिए, पीईटी कट ऑफ को लेकर के भी आप लोग पूछ रहे हैं कि कहीं से बताया जा रहा है कि इस बार एक फ़िक्स पीईटी कट ऑफ होगी या फिर पीईटी कट ऑफ एक लगाया जाएगा, सबको शॉर्टलिस्ट नहीं करेंगे भले ही आवेदन कम क्यों ना हो। तो ये सारी चीज़ें निराधार है, इनका कोई भी आधार नहीं होता। ऐसी कोई भी चीज़ें कहीं से भी ऑफिशियली नहीं बताई जा रही है, ना ही कोई ऐसी जानकारी है। पिछली बार की तरह ही इस बार भी शॉर्टलिस्टिंग हो रही है। जिन भर्तियों का विज्ञापन आ चुका है, शॉर्टलिस्टिंग उनकी भी आगे इसी प्रकार से होगी और आपकी भर्ती में भी इसी प्रकार से शॉर्टलिस्टिंग होनी है। यानी कि 5272 पद है। कुछ भर्तियों में देखेंगे तो अब पहले की तुलना में 15 गुना तो छोड़ दीजिए, 30 गुना वैसे भी शॉर्टलिस्टिंग होती थी, लेकिन कुछ भर्तियों में 30 गुना से ज़्यादा भी, 35-40 गुना तक शॉर्टलिस्टिंग किया जा रहा है अभ्यर्थियों को। तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 1.5 लाख, पौने 2 लाख तक भी अभ्यर्थी शॉर्टलिस्ट होंगे। और कितने आवेदन आएंगे, देखिए 5272 पदों के लिए वैकेंसी का विज्ञापन आएगा और हमारे हिसाब से बहुत अधिक भी अगर आवेदन आया तो 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख, यानी कि लगभग सभी को मौका मिलने की, ये मैं अधिकतम बता रहा हूँ। इतने आवेदन आने की उम्मीद वैसे कम रहेगी, या हो सकता है कि बहुत सारे बहनें हैं एएनएम जो पहले जिन्होंने पेट नहीं दिया था, पहले वाले भर्ती में आवेदन नहीं कर पाई थी, इस बार हो सकता है कि सबके पास पेट हो, सब लोग आवेदन करें, तो भी 1 लाख के आसपास अधिकतम। बाकी कोई यहाँ पर एक अनुमान हम बताने से अच्छा नहीं होता, लेकिन फिर भी एक आइडिया लग जाए आप सभी को कि क्यों आप सभी को तैयारी करना चाहिए। आपके पीईटी 2023 में चाहे जो स्कोर हो, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ऐसे ही सुपरवाइज़र की वैकेंसी थी या फिर आपकी वैकेंसी थी या कुछ और भर्तियों को लेकर के भी हमने चीज़ें बता रखी थी। लोग विश्वास नहीं करते हैं उस समय, फिर बाद में आपको मौका मिलता है, आपकी तैयारी अच्छी नहीं होती, फिर आप पछताते हैं। अगर आपके 1 नंबर हो या फिर 1 नंबर से ज़्यादा, कितने भी नंबर हो, आपके नंबर माइनस में नहीं होने चाहिए। बस आपके नंबर 0 नहीं होने चाहिए। बस 0 से ऊपर आपके नंबर कुछ भी रहे, 0.25, 0.50, 1 नंबर, 2 नंबर, कितने भी नंबर हैं, ठीक है। आप सभी लोग तैयारी करिए। कोई भी ऐसा नया रूल लागू नहीं होने वाला है। जो रूल रहेगा वो रूल सभी भर्तियों के लिए एक समान रहेगा।
तो कुल मिलाकर के आपके चाहे कितने भी कम नंबर क्यों ना हो, बस आपके नंबर 0 और नेगेटिव में नहीं होना चाहिए। आप सभी तैयारी करिए अपने भर्ती के लिए। ये वैकेंसी कम नहीं होती। कुछ लोग, आप लोगों में से कुछ लोगों ने पूछा है कि ये वैकेंसी बहुत कम है पिछली बार की तुलना में। पिछली बार भर्ती पहली बार हुई थी UPSSC से कई साल के बाद लिखित परीक्षा के माध्यम से, तो आवश्यक नहीं कि उतने ही पदों पर दोबारा से भर्ती हो। फिर भी आप देखेंगे तो ये एक बड़ी भर्ती है। UPSSC से 500, 600, 800, 900, 1000 इतने ही पदों पर भर्तियां होती हैं। आपकी भर्ती एक बड़ी भर्ती है। आप बगल में देखिए, यहाँ पर लेखपाल की दोबारा से भर्ती आने जा रही है 4700 पदों पर। तो इनसे भी बड़ी भर्ती आपकी भर्ती होने जा रही है। ये समझ लीजिए कि एक गोल्डन एक आप सभी के लिए अवसर है। इतनी बड़ी भर्तियाँ UPSSC या कोई भी UPSC भी हो, इतनी बड़ी भर्तियाँ नहीं आती हैं। पहली भर्ती आई थी 92-12, तो उसमें भी समझ लीजिए वो भर्ती बहुत बड़ी थी। जिन बहनों को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, आप सभी जानते हैं कि उनका भी सिलेक्शन हो गया था। 1 नंबर जिनके पेट में थे उनको भी मौका मिल गया। इसी तरह से उनकी भर्ती में भी अधिकतम कट ऑफ जनरल की 50 नंबर गई थी, OBC की 42.5 गई थी, SC की 35 गई थी, ST की कम गई थी, EWS की और भी कम गई थी। लेकिन इस बार कट ऑफ सबके हाई रहेंगे पिछली बार की तुलना में। बाकी आप सभी के लिए क्लासेस बहुत जल्दी स्टार्ट कर देंगे। कुछ परेशानियों की वजह से आप सभी के लिए क्लासेस नहीं दे पा रहे थे, लेकिन क्लासेस आप सभी के लिए बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे। और ये क्लासेस बिल्कुल आपको फ्री ऑफ कास्ट मिलती रहेंगी। और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सिलेक्शन भर के क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाए। बस आप कोई भी वीडियो आप स्किप मत करिएगा। सारे वीडियो और उनके आप नोट्स अपने से, और अभी भी आपके पास कोई बुक हो तो आप उनसे नोट्स बनाते रहें, पढ़ते रहें, अच्छे से रिवीजन करते रहें। बहुत सारे बहनें आप में से संविदा कर्मी होंगी, कुछ आपके पास पहले से अनुभव होता है, तो चीज़ें थोड़ा सा उनको ऐड करते जाएं, अच्छे से पढ़ते जाएं। अब आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा आप सभी को रिप्लाई देने की। अच्छे से तैयारी करिए आप सभी, अधिक से अधिक बहनों का सिलेक्शन आप सभी का हो। हमारे चैनल से आप जो भी लोग जुड़े हों, जो भी बहनें मेहनत करेंगी उनका सिलेक्शन होगा। तो वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।